अंशुल का आंसर आ गया है। दिलीप, प्रिया, ट्राई करो जल्दी जल्दी भाई। प्रिया का आ गया, प्रिया का ठीक लग रहा है। प्रिया पकड़ गई है बात। देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो मुझे लगता है हर कोई बच्चा अब कर पा रहा है। ये चीज हर कोई समझ रहा है ना कि ये हम क्या लिख रहे हैं। दिलीप और अजनास। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है। हाँ सर। अब ये देखो, ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया काम करना और बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो आखिरी तक किसने काम किया होगा? टी ने काम किया होगा। सपोज टी डेज काम किया, राइट। यानी यहाँ पे आएगा 4 × टी। बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया? T-3 डेज छोड़ दिया। और ए ने T-2 डेज। तो टोटल वर्क जो ए ने किया होगा इतना किया होगा, प्लस बी ने कितना किया होगा इतना किया होगा, और सी ने कितना किया होगा इतना। टोटल वर्क कितना है? 60। अब इसको आप ऐड कर लो, ये आ गया 14 15T, और ये आ जाएगा 27, जाके इधर ऐड हो जाएगा 87। T = 87/15। 3 से काटोगे 3 2 जा 6, और 29 नीचे आ गया 5 5 5 4 डेज। बोलो भाई, वॉज दैट डिफिकल्ट? भैया, हाँ भैया जो ये स्टार्टिंग में आपने A10 B12 15 C का 15 डेज है ना, हाँ तो ये मतलब ये कि इतने दिनों में काम करते हैं ना। हाँ। तो अगर मैंने तो ऐसा सोच लिया था कि ए लेफ्ट वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन, तो 10 दिन हाँ, में काम करता तो मैंने 8 मान लिया, ऐसे सोच लिया। नहीं नहीं, अरे तो डेज थोड़ी कम होंगे। वो देखो, एक और तरीका मैं सिखाता हूँ। नहीं, मैंने क्या सोचा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या सोचा गलत क्या। तुम्हारे कहने का मतलब तुमने क्या सोचा तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा सोचते ही क्यों? तुम्हें ही समझ नहीं में मैं आएगा। मैं वो ग्रामर मैं ग्रामर पढ़ा। इफ ए लेफ्ट टू ए लेफ्ट वर्क 2 days बिफोर, तो भाई 10 दिन में करा तो 8 दिन में छोड़ दिया, ऐसा सोच लिया। नहीं भाई, वो जो तुम सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है क्योंकि अब ये एज अ टीम वर्क कर रहे हैं, है ना। एज अ टीम वर्क कर रहे हैं ना। हाँ भैया। अगर ये जो सिर्फ अगर ए ही काम कर रहा होता, सपोज 6 की एफिशिएंसी से, और वो अगर 2 दिन पहले काम छोड़ भी देता, तो टोटल वर्क मान लो 60 है, और 2 दिन पहले छोड़ देता, यानी 8 डेज में उसने काम 8 डेज किया होगा इंटू 6, यानी उसने 48 काम किया होगा, राइट। हाँ, अच्छा। बट अगर हम इसको कंसिडर करेंगे ना, इसको, जो ये 29/5 आया है और यहाँ पुट करेंगे, तो ये 48 से बहुत कम होगा ये काम। ठीक है, देखो इसको अच्छा, अब कर। मतलब हम्म मैं ये इंडिविजुअली जैसे ए बी सी इंडिविजुअली का सोच रहा था, बट ये टीम वर्क करके मतलब हाँ, क्योंकि ये ऐसे। टीम वर्क कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते नंबर ऑफ डेज। ये जो टी वर्क हमने लिया है ना, ये टी वर्क भी टीम वर्क का ही है, कि भाई तीनों ने जो टोटल टाइम लगाया है उसको हमने कंसिडर किया है। अदरवाइज तो हम ये देख ही चुके हैं कि अगर ये एक साथ काम करें, 10 12 15, ये 60 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 और ये 4, तो ये तो इसको 4 डेज में कर देंगे। अगर ये टोटल तीनों मिलके काम करेंगे तो ये काम तो 4 डेज का है, बट ये हो 5 डेज प्लस 4/5 डेज में रहा है। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि 2 दिन पहले ए भाग गया, 3 दिन पहले बी भाग गया, है ना। इसलिए हाँ भैया। 5 डेज और समथिंग, यानी ऑलमोस्ट 6 डेज में ये वर्क पूरा हो रहा है, जो वर्क 4 डेज में हो जाना चाहिए था। बोलो, आया समझ समझ? गया भैया। हम्म
अब फिर से सिमिलर सा है क्वेश्चन। इसको ट्राई करो। स्क्रीन डार्क हो गई। क्या हुआ? स्क्रीन डार्क हो गई सर। हाँ अभी ठीक है। प्रिया रीचेक करो आंसर, कुछ गड़बड़ लग रही है। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया भाई? हाँ भैया। दिलीप और अंशुल का भी आ गया है आंसर। चलो देखते हैं। अजनास, प्रिया का आ गया। प्रिया का अब ठीक लग रहा है भाई। दिलीप का सही है क्या? नहीं भाई, सही नहीं है। अजनास, आर यू इवन ट्राइंग? Yes sir. Same as like the last one now. हाँ, नॉट एग्जैक्टली सेम बट यस, समहाउ सिमिलर। Almost the same equation. Yes sir. नाउ Almost सी, complete doing. Okay. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No sir. अब A left work after 2 days. This means that A worked only for 2 days. बोलो। यानी A ने 12 वर्क किया होगा एंड B लेफ्ट 1 day बिफोर कंप्लीशन। तो सपोज T days टोटल वर्क हुआ, तो B वर्क फॉर T - 1 day। बोलो। राइट, यानी 12 प्लस 5T - 5 प्लस 4T इज इक्वल टू 60। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 7 और 7 उधर जाएगा तो हो गया 53, क्योंकि इधर -7 हो जाएगा ये जाके ना। तो टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी दिस मच, यानी 9, 45 और 8 days. This is the answer.
बोलो अजनास, डिड यू गेट? No, sir. 6 into 2 भैया is इस equal to क्वेश्चन 12. Yes. हाँ बोलो दिलीप। भैया इस क्वेश्चन में सेम किया बट मैंने यही जो बी लेफ्ट, मुझे सॉरी एक सेकंड ना, जो ए लेफ्ट वर्क 2 days है ना, मैंने हाँ वो T+2 कर दिया, मतलब ऐसे नहीं तो नहीं। टोटल टाइम से 2 दिन एक्स्ट्रा वो कैसे काम कर सकता है यार? वो इतना खुश था कि काम पूरा हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा गया वहां पे देखने, क्योंकि हमने इतना सुंदर काम किया है। चलो आई होप तो यू इस गॉट दिस। क्वेश्चन में इस पूछो। क्वेश्चन में भैया बी ने कितना दिन काम किया? बी लेफ्ट 1 डे बिफोर। हाँ तो इसमें से 1 डे अगर हम माइनस कर ले, 53/9 -1, you will get 53 minus 9/5 which is 44/5 days। बी ने इतने दिन किया, अगर वो पूछ ले बी ने कितने दिन किया है तो बी ने इतने दिन किया। भैया 44/9 होगा ना? हाँ सॉरी 9। और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा है। a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a can do a work in 10, 12, 15 days। ऐसा कई बार आया हुआ है, 10, 12 एंड 20 डेज है। 20। इसको ट्राई करो। एक बच्चे का आंसर आ गया, अजनास। नहीं अजनास, 3 आंसर आएंगे ना इसमें, ए का, बी का और सी का। दिस कैन नॉट बी द आंसर आई थिंक। Okay. चलिए देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, 10, 12, 20 टोटल डेज दे दिए, टोटल वर्क आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब नाउ लेट मी ऐड दिस एफिशिएंसी, इनको ऐड करेंगे। क्या 14 आ रहा है क्या? और अगर ये एफिशिएंसीज है तो इनकी एफिशिएंसीज है, यानी किसकी एफिशिएंसी? ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की एफिशिएंसी जो है 14 है, यानी ट्वाइस
ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इज 14, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इज 7। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं ना। अब अगर तुम्हें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या बी प्लस सी की एफिशिएंसी आप लोगों को पता है क्या? बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, यानी a प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यू विल गेट एफिशिएंसी ऑफ a विच इज 2। बोलो, यहाँ से तक कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं भैया। अच्छा, अगर b की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या a प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता है 3 है, तो यहाँ से आप b का निकाल सकते हो 4। और अगर a और b की वैल्यू 6 है ऐड करने पर, अगर इनको हम ऐड करें तो 6 आता है, तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है क्या? बोलो बोलो भाई। हाँ भैया। दिलीप और अजनास, हाँ सर। आ रहा है समझ यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। है। सर। अब ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की आ गई, और ये आ गई सी की। अगर टाइम तुमसे पूछा है तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए कितने दिन में काम करेगा? टोटल वर्क 60, ए की एफिशिएंसी 2, यानी ए काम करेगा 30 डेज में। बोलो भाई, बी काम करेगा 60/4 विच इज 15 डेज, और सी काम करेगा 60/1 इज इक्वल टू 60। ये आंसर। बोलो। बे समझ में आ गया कैलकुलेशन सभी, मगर ये क्या लॉजिक है बे इसमें? जैसे टोटल एफिशिएंसी हम लोगों ने कैलकुलेट की, और तो तीनों ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की कैलकुलेट करके। हाँ, तो लॉजिक इन द सेंस, जो 6 आया है वो सिर्फ ए की एफिशिएंसी नहीं है, ए और बी की एफिशिएंसी है। सिमिलरली जो 5 आया है वो बी और सी की एफिशिएंसी है। तो हमने जब एफिशिएंसीज को ऐड किया यहाँ पे, तो कुल मिला के ये इतने सारे इंडिविजुअल्स की एफिशिएंसी को ऐड किया हमने। उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं डबल हो रही है सारी चीजें, है ना? तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 होगी। उससे हमने फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज कैलकुलेट करी हैं। बताओ। ठीक है भैया। ठीक है, चलो एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, शायद समझ आ जाएगा उससे। इसको ट्राई करो।
हुआ भाई? लास्ट 30 सेकेंड्स। दिलीप कुछ पूछ रहा है। दिलीप पे क्या है? नहीं भैया, मतलब ए का वैल्यू 2 आ रहा है क्या फर्स्ट का, ये पूछ रहा ना, चलो देखो, a प्लस बी की एफिशिएंसी 20, b प्लस सी की एफिशिएंसी 30, 40, एलसीएम 120, 6, 4, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब नो a सर। प्लस बी प्लस सी की जो आएगा एफिशिएंसीज का सम 13/2 आ जाएगा क्या? अभी थोड़ा शॉर्टकट किया है मैंने, 2-3 स्टेप्स हटा दिए हैं बीच में से, कि पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको 2 टाइम्स शो करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, हमने वो नहीं किया है। हमने सीधा फर्स्ट स्टेप में ही वो लिख दी वैल्यू। ठीक है, इधर से a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो b प्लस सी की वैल्यू क्या 4 दी हुई है क्या? 4 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 8 और 5/2। दिस इज a की एफिशिएंसी। अगर b की निकालनी है तो a प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, यानी 13/2 माइनस 3, ये आएगा 7/2। अगर c की एफिशिएंसी निकालनी है तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 6, 13/2 माइनस 6, 1/2। बस अब नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है, तो a इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ a विच इज 5/2। तो ये आ गया 48 डेज। b का अगर निकालना है तो 127 इंटू 2, ये आ गया 240/7 डेज। और c का अगर निकालना है तो 120/1 इंटू 2, ये आ गया 240 डेज। दिस इज द आंसर। किसी को कोई डाउट? है। नहीं भैया। अजनास, सर वो प्रिया, 13/2 है ना? सर वो क्या? 13/2 है ना? a प्लस c इज इक्वल टू 13/2 है ना? हाँ, दिस इज 13/2। नो सर, वो फर्स्ट वन हाँ ये वाला ना, 13/2। हाँ, इधर थोड़ा डाउट है। इधर डाउट है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसको ऐड कर लिया एफिशिएंसी, इसको ये आ गया 13। बट ये 13 ऐड किसका किया हमने? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो दिस इज 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी और 2 टाइम्स ए, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2। ये ऐसे आया है। तो हमने ये स्टेप्स हटा दिए बीच के, ये वाला स्टेप हटा दिया और ये वाला, ये 2 स्टेप्स हमने हटा दिए, डायरेक्ट हमने ये स्टेप लिखा। एग्जाम में आपको सीधा यहीं पहुंचना है। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए 2 बार आपको सिखा दिया है, बट एग्जाम में आप सीधा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2 ही लिखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? एनी अदर डाउट्स? दिलीप, नहीं भैया। प्रिया, अंशुल? नो। चलिए नो आज भैया। के लिए फिर इतना ही ज्यादा हो जाएगा फिर। आज हुए कितने हैं क्वेश्चन? वैसे मेरे को लगता है 5-6 ही हुए होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हुए हैं? तकरीबन 8 हुए। 8 क्वेश्चंस हुए हैं। चलो 8 तो यार फेयर इनफ है। ठीक है, इनको रिवाइज करना। ठीक है भाई, चलिए
बाय, गुड नाइट, ठीक है टेक केयर। थैंक यू सर ओके जी, बाय बाय।